हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये तो समझ में आ गया। अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो देख लीजिए, देन आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनके साथ में कुछ गेम्स खेलने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। गेम्स मतलब क्या, मैथ्स के गेम्स, यानी क्या, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। देखते हैं अगर हमारे पास में कुछ कॉम्बिनेशन है, हमारे साथ पास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हम उनके साथ में कैसे डील करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व देम। अच्छा, आज की वीडियो में आपको क्या करना है, ये मत सोचना कि मैं बोलूंगी बस बैठकर सुनना है। आज नहीं, आज आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है एंड यू विल सॉल्व विथ मी। आप मेरे साथ में आज सॉल्व करने वाले हो, बड़ा मजा आएगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन। ओके, तो द बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, सबसे पहला जो हमने बचपन में भी पढ़ा था वो कौन सा था, एडिशन, है ना। अब यहाँ डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेशंस करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी चलता है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लाइक इफ आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओबे द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जैसे रियल नंबर्स में फॉलो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज फॉलो होती है, लाइक रियल नंबर्स। तो पहले दो ले लेते हैं नंबर्स। एक बार अगर हमें पता चल गया कि दो नंबर्स के साथ में कैसे करना है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए। सो लेट अस सी, फर्स्ट वी विल कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज Z1 एंड Z2। एक हमने लिया A प्लस IB, दूसरा हमने लिया C प्लस ID। देन एडिशन करना है हमें। एडिशन मतलब प्लस करना है। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू, ये लिख देंगे Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या करना होता है, सिंपली जो रियल पार्ट है, अब आपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है कि व्हाट इज रियल पार्ट, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट होता है उनको ऐड करना होता है एंड जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है। दोनों अलग अलग ही रहेंगे। यू विल नॉट गेट अ सिंगल आंसर। आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, मतलब समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग। ऐसा हो सकता है कि ये इमेजिनरी पार्ट कभी 0 हो जाए तो आंसर रियल नंबर मिल सकता है आपको, but it will always be a complex number form, that means something plus I into something. So क्या करना है, सिर्फ रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करना है, you will get the answer. So suppose if I have, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 plus 3i। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी आपको, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। सो 2 plus 3i अगर है, और कोई दूसरा नंबर कोई भी ले लेते हैं, 4 माई प्लस 2i। सपोज ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है, मुझे अगर ऐड करना है, सो व्हाट विल आई डू, एज आई सेड रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है 2, इसका रियल पार्ट है 4, दोनों को ऐड करना है। 2 plus 4 is 6। पहला एग्जाम्पल है तो मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। रियल पार्ट्स को ऐड करना है, प्लस यू विल राइट I टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, दैट इज 3 and 2, दैट इज 3 plus 2। सो हियर यू विल गेट 6 plus 5i and this is your answer। ये आप बोल सकते हैं इसको Z है आपका, Z1 plus Z2 is equal to Z। So as you can see this is also a complex number। तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, ये आप लोग सॉल्व करोगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि व्हाट इज योर आंसर। सो 3 plus 2i plus -7 minus i, आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। Then next we will see the next second fundamental operation which is subtraction। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल हमने एडिशन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। अगर एक नंबर है आपके पास A प्लस IB, दूसरा है C प्लस ID, तो उसके रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से एंड वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को करना है। सो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगेन 3 plus 4i, इफ आई हैव, एक कोई Z1 ले लेते हैं एंड Z2 लेते हैं हम 4 minus 5i। ठीक है, अब आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया था कि आज बैठना नहीं है शांति से, यू विल सॉल्व इट विथ मी। चलो देखते हैं किसका पहले आता है। कम ऑन स्टार्ट। सो 3 minus 4, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। माइनस ऑफ -5, so this will be 3 minus 4 is -1
यस, आप लोगों का आ चुका होगा अभी तक, वेरी गुड, दैट इज -1 plus 9i. So as you can see again this is a complex number, isn't it? ये भी आपको something plus I into something मतलब a plus ib फॉर्म दिख रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. So as you can see कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, यू विल अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द थर्ड ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लीकेशन. अगेन जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. कोई भी दो ब्रैकेट्स अगर आप मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट ओपन करते हो, राइट. एक एक इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करते हो एक एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के सारे एलिमेंट्स के साथ. देन दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस. अब यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ अलग सिर्फ इतना है, या ध्यान क्या रखना है आपको कि हियर व्हेन यू मल्टीप्लाई आपको एक टर्म मिलने वाली है आई स्क्वायर की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग. आप जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो आपको कोई आई की टर्म मिलेगी, कोई बिना आई की टर्म मिलेगी, और एक टर्म मिलेगी आई स्क्वायर की. तो जो आई स्क्वायर की टर्म है हियर, यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर. इसको आप ऐसे छोड़ोगे नहीं आई स्क्वायर को, यू विल राइट इट्स वैल्यू विच इज, यस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से. नींद में भी अगर आपसे कोई पूछता है तो यू शुड नो दिस, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो जहां भी आपको आई स्क्वायर दिखता है इमीडिएटली यू विल पुट इट एज -1. तो ये आई स्क्वायर की जगह आप -1 जब पुट करोगे तो -bd बन जाएगा. दैट मीन्स इट विल बिकम अ रियल नंबर. अभी तक वो इमेजिनरी नंबर दिख रहा था, बट अब वो बन गया है रियल नंबर. सो ये आ जाएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन में. जैसे हमने देखा कि रियल पार्ट को एक साथ हम लिखते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं. तो AC और BD अभी तक जो आई स्क्वायर के साथ था, अब वो बन गया है -BD. इट विल कम विथ AC, एक दोनों साथ में आ जाएंगे, AC -BD प्लस I into AD plus BC. Okay. Now let us see an example. Example से कोई भी चीज आसानी से समझ में आ जाती है. So let us see the example. जैसे 4 plus 2i into 2 minus 3i. ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, what will we do? 4 into the next bracket that is 2 minus 3i. चलो पेन लेकर आप स्टार्ट करो सॉल्व करना. देखना नहीं है, बैठना नहीं है, you have to solve it. Come on, फटाफट. 4 3s are 12i plus 2 2s are 4i minus 6i square. आई स्क्वायर दिखते ही बत्ती जल जाना चाहिए, दिमाग की बत्ती जली. आई स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1. सो -1 एंड -6 will become +6. तो 8 + 6 क्या हो जाएगा, ये है रियल नंबर, ये है रियल नंबर, दोनों मिलाकर हमें मिलता है 14. एंड ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट +2i. नहीं ये 14 नहीं है, 4 है, सॉरी. सो -12 प्लस इज दिस 8 -8i. जस्ट अ मिनट, मुझे वो 14 लिख गया था. सो दिस विल बिकम -12 plus 4 will give you -8. Yes, and this is -8. So this is your answer. तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई. एंड अगर समझ गया होगा तो दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद सॉल्व करोगे. अगेन इसमें क्या करना है आपको, आई जस्ट टेल यू. पहले ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को आप सॉल्व करोगे एंड देन इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, एज इन आवर यूजुअल मैथमेटिक्स वी डू, बिल्कुल उसी तरीके से करना है. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक इट कि आपका सही है या गलत. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ ऑपरेशन विच इज डिविजन. अब डिवीजन में क्या होता है कि Z1 अपॉन Z2, जब अपॉन में कोई चीजें आती है तब क्या करना है ना. अभी तक तो आसानी से सब कुछ चल रहा था. अब इसको देखने के बाद आप सोचो कि इसको सॉल्व करे तो कैसे करे, क्या कर सकते हैं इसको. कुछ लोगों को तो समझ में आ भी गया होगा क्या कर सकते हैं, किया है हमने पहले इस टाइप के. यस, कॉन्जुगेट. अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. What is the conjugate of complex number? हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा था शायद, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, देन वी विल कम टू दिस टॉपिक दैट इज डिवीजन. तो कॉन्जुगेट क्या होता है, एब्सोल्यूट वाली बाद में देखेंगे. सपोज हमारे पास कोई नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस ib. तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं z बार से. एंड इट इज नथिंग बट जो भी i वाली वैल्यू होती है ना, उसको आपको इमेजिनरी पार्ट को आपको उसका साइन चेंज करना होता है. बस अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, माइनस है तो उसको प्लस कर दो.
तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार विल बी a माइनस आई बी। बस i वाले जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है आपको, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर है 16 माइनस 25i, तो व्हाट विल बी z बार? आप सबको आ गया होगा अभी तक, बता सकते हो आप लोग। यस, इट विल बी 16 प्लस 25i। क्या कहा था मैंने, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू की साइन चेंज करनी है। नाउ इफ माई z इज माइनस 17 प्लस या माइनस ले लेते हैं माइनस 18i, अब z बार क्या होगा? क्या मेरा z बार होगा 17 प्लस 18i या होगा माइनस 17 प्लस 18i? या और भी कोई ऑप्शन होगा आपके पास, या आप बोल सकते हो 17 माइनस 18i। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। यस, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है z बार के लिए क्वेश्चन कि z अगर ये है तो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू। यस, कौन सी होगी? यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यस, लिटरली यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये वाली जो साइन होती है इसका क्या करना होता है। इसका कुछ नहीं करना होता है, इसको छोड़ दो, बस जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये नहीं, कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारा? दिस इज द करेक्ट आंसर। बस ये माइनस को प्लस करना है, दिस इज द आंसर। ओके, अब कॉन्जुगेट समझ गया है तो अब आते हैं वापस हमारे डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में क्या करना होता है कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आय दिखता है ना तो हमें एक गाना गाना पड़ता है, जा जा टे ने जा जा आयोटा जा 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 आयोटा जा जा जा। हमें कभी भी डिनोमिनेटर में आय नहीं चाहिए होता है। ओके, तो हमें उसको वहां से भगाना है। भगाने के लिए क्या करेंगे, वो जाएगा नहीं, बहुत जिद्दी होता है, जल्दी से जाता नहीं है, तो उसके लिए हमें लाना पड़ता है उसके बाप को। तो किसको लाएंगे हम? उसके कॉन्जुगेट को लेके आएंगे। सो हाउ विल वी ब्रिंग द कॉन्जुगेट? कैसा होगा इसका कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट मतलब क्या और किसका कॉन्जुगेट लेना है? जो डिनोमिनेटर होता है ना, क्योंकि इसी को तो भगाना है हमें, तो इसमें इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको लेके आते हैं। एंड दैट इज, कैसे बताया था मैंने, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को की साइन चेंज करनी है। सो इट्स कॉन्जुगेट विल बी c माइनस आई डी। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स में ये वैलिड है। अल्टीमेटली अगर आप कैंसिल करोगे तो ये वही चीज आ जाएगी। तो इक्वल टू यहाँ पर साइन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जो इक्वालिटी साइन है इसको हम मेंटेन करते हुए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। देन व्हाट विल वी डू हियर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड यू विल गेट द आंसर एज when you see in the denominator। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। ओके, एंड इन द न्यूमरेटर ये मिल जाएगा आपको, ये आ गया न्यूमरेटर। सो एज यू कैन सी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिनोमिनेटर बिकॉज हमें यहाँ से i को भगाना था। तो देखो भागा या नहीं भागा, हमें यहाँ मिल जाएगा आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर विल बिकम -1। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में ये चीज एज इट इज मिल रही है। सो फाइनली वी विल राइट द आंसर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमें हमेशा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज, इसको सेपरेट आउट करके लिखेंगे ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो देखो दिस इज A प्लस IB फॉर्म। ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ विच इज योर होमवर्क। आप इसको ट्राई करके देखोगे कि आपको जम रहा है या नहीं जम रहा है। नहीं जम रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है एंड द कॉन्जुगेट विल बी -i -1 -i। Okay, so this is all for today. We'll meet in the next class. Till then, have a nice day.